Our next question, fx is given as, fx is y, don't confuse. So fx equal to tan inverse sin x upon 1 plus cos x. Find f dash x. Tell me कैसे करेंगे? इसको याद है जैसन? हाउ टू डू? सर फॉर्मूला लगाएंगे, वन हाँ, अपॉन वन कौन प्लस सा एक्स फॉर्मूला स्क्वायर लगाओ? वाला। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कौन सा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले साइन इन, अच्छा अंदर से साइन एक्स को सॉल्व करेंगे यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से। u अपॉन v करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सर पहले tan इनवर्स x का नहीं लगा देंगे? नहीं, वो उस, अगर उस प्रोसेस से करेंगे ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इनवर्स वाले प्रोसेस से सोचो, यहाँ पे क्या पुट करें कि यहाँ पे tan इनवर्स, tan में कोई आंसर आए, वैसा सोचो कुछ। साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है? इनवर्स पे करा तो था ऐसे क्वेश्चन, अब क्या हो गया? फिर क्या? अगर मैं इसको हटा दूं कि डिफरेंशियल का नहीं है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर क्या करेंगे? तो साइन एक्स की वैल्यू डालेंगे 2 sin a/2 cos a/2। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 sin x/2 cos x/2, और 1 प्लस cos x को तो 1 प्लस 2 cos square theta/2। 2 cos square x/2। गुड, यस सर। ये लगाना है। अब 2 से 2 गया, cos से cos गया, 2 है ये, 2 cos square है, 1 cos किया, 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स tan x/2। अक्षत ये क्या होगा? tan इनवर्स tan x/2। अक्षत यस सर। क्या हो गया? tan इनवर्स tan x/2 इज व्हाट? सर x/2। x/2, हाँ तो घबरा क्यों रहे हो, बिल्कुल सही है, x/2। दैट मीन्स fx इक्वल टू x/2 f डैश x। क्या होगा इसका डिफरेंशियल? अक्षत 1/2। 1/2, बिल्कुल ठीक है, 1/2 हो गया। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से करता तो बहुत बड़ा हो जाता। अब ये भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, यहाँ पे लिखा है fx इक्वल टू दिस, द f डैश x विल बी, 4 ऑप्शन दिया होता, कोई 3 4 जो भी ऑप्शन है, और एक टिक लगा दो, तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन तो कर सकते। यही अगर इनवर्स के बदले किसी ने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया तो वो 10 मिनट इस पे वेस्ट कर देगा। सही बात है सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू sin इनवर्स 2 to the power x plus 1 divided by 1 plus 4 की पावर x। yes, find dy by dx। सर ये साइन इनवर्स है ना? या साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स 2 की पावर x plus 1 अपॉन 1 plus 4 की पावर x। टेल मी एनीवन, ऐसे करेंगे? सर इनवर्स के फॉर्म में करेंगे पहले या फिर इसको भी एडजस्ट करेंगे। अगर इनवर्स का फॉर्मूला, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो अंदर बहुत सारे 2 की पावर x, ये नीचे, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको भी देखो, सबसे पहले इसको देख लो, शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया नहीं है, एक बार अच्छी तरह से। साइन इनवर्स क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बेस सेम है, इट कैन बी सेपरेटेड, 2 टू पावर x इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ओके, और नीचे 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर इंटू x कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, 2 की पावर स्क्वायर, यहाँ पे x लगा दो। ठीक है, ये तो ओके।
अब यस सर। अब क्या करूं? ये दोनों एक ही बात है। अगर मैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिखूं या 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये दोनों एक ही बात है। सर कॉमन लेंगे इसमें? नहीं, कॉमन नहीं, अब यहाँ पे पुट करें। सर यहाँ 2 पे की पावर x को tan थीटा ले लो या तो tan थीटा, यस, पुट 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा। वेरी गुड। तो अब ये क्या बनेगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसीलिए किसका फॉर्मूला है? सर साइन 2a। साइन 2a, यहाँ पे साइन 2 थीटा, बिल्कुल ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दैट इज सेम एज 2 थीटा। अब थीटा की पहले वैल्यू डाल दो डिफरेंशिएट करने से पहले। याद देखो 2 की पावर x को हमने tan थीटा लिया, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x। यहाँ पुट कर देंगे tan इनवर्स 2 की पावर x। जैसन समझ आ रहा है? सर मुझे नहीं आ रहा। कहाँ से लिया है? साइन ये 2 थीटा नहीं आया? नहीं सर, ये ऊपर। अगर मैंने 2 की पावर x को ये tan भी थीटा ऊपर। लिया तो थीटा tan इनवर्स नहीं होगा? सर इसके ऊपर। इसके ऊपर कितना ऊपर? ये यस सर। देखो, बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट का रूल लगाओ। अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, या अगर पावर पहले से ऐड है तो बेस को अलग कर सकते हैं। यस सर। और इधर 4 की पावर x को हमने लिखा 2 का स्क्वायर का x या 2x का स्क्वायर, एक ही बात है। ये दोनों देखो ना, ये दोनों एक ही बात है। अच्छा यस सर। तो अब मैंने क्या किया, ये 2 दिस 2, ये देखो ये 2, यहाँ पे 2, और 2 की पावर x को मैंने क्या कहा, tan थीटा, 2 tan थीटा, 1 प्लस इसको 2 की पावर x को tan थीटा, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। आया समझ? से नीचे जो 2 की पावर 2x है उस पर tan की वैल्यू डालेंगे, फिर कैसे आएगा ये? ऐसा करो, ये x है ना, इसको यहाँ लिखो। अब ठीक है। यस सर। तो 2 की पावर 10 अगर लिखेगा तो 10 का स्क्वायर नहीं बनेगा? 2 की पावर 10। 2 की पावर x को हमने 10 लिया है, ये अच्छा देखो। ठीक है सर, फिर ठीक है। ओके। यस। और किसी को कोई डाउट? नो सर। जेसन, कोई डाउट? नो सर। ओके। रमा, अब dy बाई dx क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएट। Sir, 2 by 1 plus x square. 1 plus 2x, 2 raised to the power 1 x प्लस square. 2x का होल स्क्वायर, और कुछ इंटू ये भी आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, इसका भी रह रहा है ये इंटू। इसका कितना होगा? ये फॉर्मूला किसको याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x क्या होता है, दिखाया था। सर ax log है। ए एक्स लॉग है, यस, ए की पावर x लॉग, so that means 2 upon 1 plus 2 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर x log a means log इधर फाइनल। तो ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम छोटे छोटे ही आएंगे, क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर होना है, 1.5 आवर का। 90 क्वेश्चन तो होगा नहीं,
30 क्वेश्चन के करीब होगा, तो दैट मीन्स कि उसमें एक को 2 मार्कर भी आ सकता है। 40 मार्क्स है वो तो 40 नहीं होंगे। अच्छा हाँ, 90 मिनट्स का है ना, 40 मार्क के, बिल्कुल 40 मार्क के यहाँ 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को करने के लिए तकरीबन 2.25 मिनट मिलेगा। तो दैट मीन्स क्वेश्चन एकदम छोटा नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। हो गए तो 2 40 मिनट ले क्वेश्चन। लेंगे ना, फिर लास्ट में 10 मिनट रिवाइज कर लेंगे। नहीं वैसा ऐसा मल्टीपल चॉइस का मेरे ये मत सोचना कि एक छोटा सा दे दिया एक्स का d/dx ऑफ एक्स क्या होगा, 4 चॉइस दे दी। ये बड़े क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पे डाल देगा। ये क्वेश्चन दे दिया और ये 4 आंसर दे दिए, जिसमें बीच में एक ये लिखा होगा। ओके, तो वो आंसर देख लेना कौन सा सही है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए 2.5 मिनट के अप्रोक्स मिल रहा है। इसका मतलब बड़े क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन होगा वो 1 मार्कर। ठीक है, तो 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड भी हो सकता है और छोटे भी हो सकते हैं, मोस्टली ज्यादातर तो स्टैंडर्ड ही होगा। तो जब तक साथ में बड़े क्वेश्चन नहीं करोगे, बड़े का मतलब इतना बड़ा भी नहीं जो 6 मार्कर है, वो तो खैर आएगा नहीं। फिर बड़े का मतलब 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, इनकी प्रैक्टिस अच्छी करनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो मैं असाइनमेंट दूंगा, वो सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, स्पेशली जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो करना ही है। तो संडे को कौन सी चैप्टर का एग्जाम है, मतलब टेस्ट है? बस इसी का डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी कराऊंगा, अभी 2 क्लास बचा हुआ है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कंटिन्यूटी भी होगा और दोनों का एग्जाम इसी ओके। चैप्टर का होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और जिसे खुद सॉल्व करके दिखा। क्वेश्चन है, y इक्वल टू log x to the power log x फाइंड dy/dx। निकालना, बताना आंसर क्या आता है। वीर क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? मेरी आवाज आ रही है वीर? अक्षत कैसे करेंगे? अक्षत की भी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। कैसे करेंगे इसको? सर एक ये तो पिछले क्लास में ही कराया था। सर याद नहीं। याद नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, होमवर्क वगैरह कुछ कर ही नहीं रहे तो कैसे याद रहेगा। दबा कैसे करेंगे? दबा यस सर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, क्या करेंगे? कोई फॉर्मूला सेट नहीं होता तो क्या करते हैं? लॉग से मल्टीप्लाई कर। लॉग से करेंगे, क्योंकि जब कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, तो हम लॉग से करेंगे। सर ऐसे कर सकते हैं, मतलब log y इज इक्वल टू log log x माइनस log इंटू log x। माइनस क्यों? ये फॉर्मूला सेट होगा m टू द पावर n वाला, n log m। log ऑफ m की पावर n होता है n log m, ये वाला यूज होगा। यहाँ पे लिखेंगे log y इक्वल टू n मीन्स log x और log ऑफ log x, ये होगा। अब क्या करूं? ये सर, सर u और v मल्टीप्लाई, मतलब हाँ u ये इंटू v एक का फंक्शन फॉर्मूला है, लगेगा। दूसरा फंक्शन ये है। इधर का क्या होगा? सर 1/y y dy/dx। dy/dx और इधर u इंटू v।
देखो अच्छे नंबर लाने हैं तो ये कहने के लिए अपना खुद ही एक बार एनसीईआरटी लेके बैठना चाहिए, इंडिपेंडेंटली जितने भी एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल है, जो लगता है कि ये मुझे नहीं आता उसको अच्छी तरह करके देखो, या जो थोड़ा मुश्किल लगे। एक क्वेश्चन जो आता है उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से एनसीईआरटी लेके बैठो और जो क्वेश्चन लगता हो कि पिछली बार हमने ठीक से करा लिया उसको दोबारा कर लो, तभी जाके आएगा। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जितनी बार एनसीईआरटी कहूंगा वो स्टार्ट करेंगे फिर से वहीं से, और वही 10 क्वेश्चन जो पहले से आता था वही कर लेंगे, जितनी बार दूंगा उतनी बार वही करेंगे, आगे जाके रुक जाएंगे। उसका कोई फायदा नहीं है। जो आता है उसको छोड़ो, नहीं आता है उसको देखो, और नहीं आए तो डाउट पूछो। रमा बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशियल, टेल मी। लॉग एक्स इंटू सर log x अपॉन log x करेंगे ना। अपॉन यू इंटू वी का फॉर्मूला तो अब क्या आएगा, इंटू क्या, 1/x। पहले तो लॉग वन एक्स एक्स आएगा, लॉग बिल्कुल एक्स। ठीक है। log x लॉग 1/, इंटू 1/x ऐसे होगा ना, यस सर। और प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x। ये दोनों तो हम काट भी सकते हैं। सर तो मैंने यही तो बोला था log x अपॉन log x। अच्छा, हाँ फिर ठीक बोला था। तो 1/x प्लस log of log x upon x, it means 1 plus log of log x upon x. So therefore dy by dx equal to y into y की वैल्यू पुट कर दो, log x की पावर log x into 1 plus log of log x upon x, ये फायदा। Okay, now the next question. The question है, if x root 1 plus y plus y root 1 plus x equal to 0, prove that dy by dx equal to -1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन अगर 1 मार्कर का होगा, ये दिया रहेगा दिस इक्वल टू 0, तो देन dy by dx इक्वल टू 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ये होगा। तो बड़े क्वेश्चन करने से एक बेनिफिट भी है, बड़े क्वेश्चन भी इसलिए करते हैं, बार बार बड़े क्वेश्चन करोगे तो आंसर पता होगा, तो उस टाइम क्या इसको नहीं भी करेंगे तो मुझे पता है कि इसका आंसर ये होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो साइड में करके देख लो। इसलिए मल्टीपल चॉइस भी उसी को आता है जो चैप्टर को अच्छी तरह समझते हैं और साथ में बड़े क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ प्रूफ करने वाला है, प्रूफ करने वाले के लिए हमें प्रूफ करना ही करना है, तो इसके लिए एक अप्रोच की जरूरत है, अगर अप्रोच गलत हो गया तो प्रूफ नहीं होगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करो, गिवन x root 1 plus y equal to
माइनस वाई रूट वन प्लस। सबसे पहला काम होगा कि हम क्या करें, इसका रूट खत्म हो जाए। क्या करेंगे, कैसे करें कि रूट खत्म होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। एक्स रूट वन प्लस वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, so it becomes x square into 1 plus y square into 1 plus x. अब सेकंड देखो, हमें ये भी याद रखना है कि कहीं ना कहीं इसने u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर तभी आएगा जब हम u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मुझे इसको एडजस्ट करके ऐसे लाना है कि नीचे 1 प्लस एक्स आ जाए। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सर ये 1 प्लस एक्स को हम डायरेक्ट उसके नीचे ले जाते हैं। क्या डायरेक्ट इसके नीचे ले आओ 1 प्लस एक्स को? यस सर। अगर इसके नीचे ले आएंगे तो आगे वाई स्क्वायर बहुत बड़ा टर्म है, तो अगर मैं u अपॉन वी करूंगा तो 1 प्लस एक्स का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन सारे टर्म कट के यहाँ पे -1 आना है, अच्छा बहुत छोटा सा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो नहीं आएगा। ओके, तो और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जितना कैंसिल हो जाए, पहले इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है लेफ्ट साइड में? सर एक्स वाई। एक्स वाई, ये क्या बना, एक्स माइनस वाई, इधर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। अगर मैं इधर माइनस कॉमन ले लूं तो ये वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बन जाएगा, कैंसिल करने के लिए। अब ये दोनों कैंसिल कर दो, so it becomes xy equal to minus y minus x। अब मैं y को एक साथ कर देता हूँ क्योंकि dy dx फाइंड करना है, तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब y कॉमन, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब dy बाई dx फाइंड करो, अब खुद फाइंड करो और देखो कितना आंसर आता है। आंसर ये आना चाहिए -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, u अपॉन v का फॉर्मूला। सर आ गया। अभी निकालो, सबका आना चाहिए। सर आ गया। 2 का आ गया, चलो बाकी का भी आ गया सर। ओके, 3 का, और सर मेरा भी। ओके 4, 2 रह गए, जल्दी जल्दी निकालो। u अपॉन v, अक्षत एंड v, सर आ गया। ओके, अक्षत
अक्षर यस सर। आया? u अपॉन v करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? u हाँ अपॉन सर। v का फॉर्मूला करो क्या? नहीं सर कर। जल्दी निकालो, u अपॉन v तो करना है, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश हाँ अपॉन में सर। v स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा फाइनल। Now the next question, if y equal to y की पावर x प्लस x की पावर y, कई क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया है, और प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर b। यस, कैसे करूं? याद होगा जब भी प्लस से ये y इक्वल टू डी। अभी यहाँ से क्वेश्चन है y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर b, फाइंड dy बाई डी। ये क्वेश्चन सर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो a की पावर x होगा, पहले लॉग में करेंगे। सबसे पहले तो इसमें अलग अलग टर्म है, और बताया था कि लॉग अप्लाई तो करेंगे, लेकिन प्लस या माइनस का जब भी टर्म है तो एक को u लो, एक को v लो, एक को कुछ और ले लो, से w ले लो, क्योंकि तीनों अलग टर्म है। लेट u इक्वल टू y की पावर x, यहाँ से du बाई डी एक्स निकालो। v इक्वल टू x की पावर y, यहाँ से dv बाई डी एक्स निकालो। w इक्वल टू x की पावर x, यहाँ से dw बाई डी एक्स निकालो, और एंड में इसको यहाँ पे लिख देना, इक्वल टू 0 आएगा, एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, तो इट बिकम्स du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब सभी अलग अलग निकाल लो, तीनों को यहाँ पे लिख दो ऐड में, और तीनों लॉग से ही निकलेगा, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। सर ये कैसे किया, वापस बताना। दो टर्म तक मैंने बताया था कि लॉग अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला सेट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको लॉग से करें। अब लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये मल्टीप्लाई होता तब तो लिख देते लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, तो एक टर्म को u, एक को v, एक को कुछ और ले लो, एक को सब w लिया, तो ये बन जाएगा u प्लस v प्लस w इक्वल टू a की पावर b, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट होता है 0, इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे लॉग की और प्रैक्टिस करना, लॉग वाले एक्सरसाइज का दोबारा करना पूरी एक्सरसाइज, तो कभी भी लगता है कि लॉग वाले प्रॉब्लम है। ठीक है रुशिल? सर कौन सी एक्सरसाइज है लॉग की? वो 5.5 था ना, अच्छा सर, वो मैंने की होंगी। उसको स्टार्टिंग से करो अच्छी तरह से। ओके सर। इसे करो कंप्लीट, निकालो, एक कम से कम निकालो। u इक्वल टू वाई की पावर x। रमा बताओ, लॉग से कैसे, अगर लॉग लूँ तो क्या करेंगे? रमा, यस सर। लॉग लेने से क्या लिखूं? टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या लिखना है?
लगता है इसीलिए मैंने होमवर्क दिया, होमवर्क करा नहीं, इसीलिए लॉग वाला पूरा ही। सर हाँ सर मेरा log u का आ रहा है y to the power x into x log y। ओके, कैसे किया मुझे बताना, तो बाकी बच्चे भी देखेंगे। लॉग यू इक्वल टू सर एक्स लॉग वाई, log यही ना। यस सर लॉग यू का 1 by u dy by du by dx। डी यू बाई डी एक्स, उसके बाद सर फिर du by dx एक साइड ले लिया, फिर u को दूसरी साइड ले लिया। हाँ एक्स इंटू, इसमें भी दो टर्म है, एक्स इंटू लॉग वाई का, लॉग वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। सर 1 by y। हाँ एक मिनट इसमें देखो, एक इसके विद रिस्पेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। वन बाई वाई एक्स के रिस्पेक्ट ही है, वन बाई वाई तो होगा ही, इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा क्योंकि वाई का टर्म है। सर सर x by y प्लस log y हो गया ना। एक्स इंटू लॉग वाई का 1/y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक ठीक है कि नहीं, हाँ सर। और प्लस लॉग वाई इंटू वन। यस सर। हाँ सर यही है। सर फाइनल बता रहा था मैं। ओके ओके, फिर तो ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, और u की वैल्यू डाल दो, तो y की पावर x। अभिषेक समझ आ रहा है? यस सर। इसी तरह बाकी निकाल लेना। सबसे पहले अब होमवर्क लिख लो। होमवर्क में एक तो 5.5 एक्सरसाइज 5.5, ये किसी ने पूरा अभी नहीं किया है तो इसको पूरा करो, 5.5 लॉग वाला है। और दूसरा मिसलेनियस में से 1 से लेके और 14 तक ट्राई करो, अब तो वही जाना चाहिए मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 14। प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि संडे को टेस्ट है और प्रैक्टिस नहीं है अभी किसी का अच्छी तरह से। अक्षत और वीर होमवर्क हर एक एक्सरसाइज का करके और हाँ अपलोड सर। करो गूगल पे, बिना देखे करना। डाउट है तो पूछो, ये नहीं कि एनसीईआरटी का कहीं से कॉपी करके और सब अपलोड कर दो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब 2-4 मिनट रिवाइज करो, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। रमा अभी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आज अकाउंट्स का पेपर। हाँ तो अब मैथ्स पे अब पूरा का पूरा अटेंशन रखो, फोकस होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? अभिषेक पेपर हो जाए तो पेपर भेजना और बताना कैसा हुआ। ओके सर। ओके देन, सो अभिषेक के लिए बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, और बाकी बच्चे भी होमवर्क करके, और होमवर्क करना मस्ट है, किसी का कोई पेपर भी होगा तो भी
क्योंकि प्रैक्टिस रेगुलर चाहिए बैच। ओके देन, क्लास ओवर, थैंक्स फॉर टुडे। बाय सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।